है पाकिस्तान? पाकिस्तान की साहब बुरे हाल है, फटीचर हाल है। इन स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स फटीचर हो गया है वो मुल्क। इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक मेल्टडाउन एंड कोलैप्स। बस हर कुछ साल के बाद, 2-3 साल के बाद आप एक ट्रांचे ऑफ लोन IMF से लेते हो और यू समहाउ स्टे अफ्लोट। आप अपनी डेट सर्विसिंग नहीं कर पा रहे। और ये इसीलिए हुआ कि साहब वहां पे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पाकिस्तान की आर्मी हैज बीन कॉलिंग द शॉट्स। प्रोफेसर पॉल कैनेडी ने कहा था कि ऑल ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स टेंड टू सफर फ्रॉम इकोनॉमिक ओवररीच एंड ओवरस्ट्रेच। और वो डुबो देते हैं अपने देशों की इकोनॉमी को। अब चाहे ऑस्ट्रिया हंगरी हो, चाहे नाजी जर्मनी हो वर्ल्ड वॉर 2 में, चाहे इंपीरियल जापान हो, चाहे सोवियत यूनियन हो, ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स क्या हुआ? इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गया विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड। राइट। एक गोली नहीं चली और सोवियत यूनियन 15 छोटे देशों में बढ़ गया। ठीक है साहब, पाकिस्तान का भी वही फटीचर हाल है इस वक्त। और अब साहब उसमें जो एथनिक फॉल्ट लाइन है वो टू द फोर आ रही है। पहले बलूची रिवोल्ट में थे, अब बलूच का एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन रेगिस्तान का एरिया है, कवर शवर कुछ नहीं फॉरेस्ट का, जहाँ गुरिल्ला फाइटर्स छुप सकते हैं। लेकिन बात ऐसी है साहब कि पॉपुलेशन डेमोग्राफी वाइज बहुत छोटे हैं वो बलूच हैं। वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन। सिंधी भी रिवोल्ट में है, वंस अगेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन। शिया जो है गिलगिट बाल्टिस्तान के, वो रिवोल्ट में है, वंस अगेन स्मॉल पॉपुलेशन। बट अब एक डेमोग्राफी इन प्ले आ रही है जो कि बहुत बड़ी है, पश्तून। और अगर पंजाब पश्तून फॉल्ट लाइन पाकिस्तान में जोर पकड़ ले तो पाकिस्तान इज फिनिश्ड। राइट। तो फिर ये सारे लोग मिलकर फिर मतलब सब एक हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान के जो पश्तून हैं, तहरीके इंसाफ पाकिस्तान, जो इमरान खान क्या है, ही द पश्तून है। राइट। तो वो पश्तून डेमोग्राफी को इकट्ठा कर रहा है और उसकी काफी तो ताकत इनरोड पंजाब में भी है। राइट। ही पहली बार हमने एक पॉलिटिशियन देखा है जिसने फौज को ठेंगा दिखाया हो और फिर भी वो बच गया हो। और उसके लोगों ने एक कोर कमांडर के घर पे अटैक किया, उसके जो सफेद उसके मोर थे साहब वो खा गए, चोरी करके ले गए वहां से। इतनी भूख लगी थी कि उनको ही सिर काट के उनका रोस्ट करके उसके पीकॉक्स खा गए। उसके घर में से उन्होंने फ्रिज खोला और सारे ड्राई फ्रूट, ये फ्रूट वो फ्रूट जो थे वो सारे लोग वहां ले गए, क्योंकि वो वहां के लोगों को 2 स्क्वायर मील्स अ डे नहीं मिल रही साहब। और अभी बड़ी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है पाकिस्तान में कि ये इलेक्शन रिग की गई है। ये पाकिस्तान की फौज ने जबरदस्ती हरवाया है इसको, इमरान खान को। और ये पहली बार है कि ये आक्रोश काफी गहरा है। फॉर द टाइम बीइंग लगता है कि उन्होंने काबू पा लिया है। बट मैं कह रहा हूँ साहब कि आपकी इकोनॉमी को संभालने के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे पाकिस्तान में। जो सरकार जिसके पॉलिटिकल क्या कहते हैं लेजिटिमेसी है ही नहीं, वो कहां से लेगी वो स्ट्रॉन्ग मेजर्स? इसका मतलब इकोनॉमी तबाही की ओर जाएगी। कल फिर फूड रॉयट शुरू होंगे। राइट। हंगर लीड्स टू एंगर। तो पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग बहुत बुरे हाल में क्रिएट हो, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं हो पा रही है, पॉलिटिकल मिलिटरिस्टिक लीडरशिप हो पा रही है जो कि पाकिस्तान को निकाल सके। फौज का तो क्या है कि हमको तो बेस्ट से बेस्ट हथियार चाहिए साहब। अगर हिंदुस्तान के पास आया है हमको चाहिए। तुम चाहे कैसे भी भूखे पेट रहो, तुम 4 दिन में 2 बार रोटी ना खाओ, लेकिन हमको तो चाहिए साहब, एवैक चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास एवैक है। और अगर इंडिया के पास ये 4.5 जनरेशन फाइटर है, हमको भी चाहिए। नए से नए महंगे से महंगे टॉयज चाहिए। अभी नॉर्थ कोरिया में क्या हालत हो रही है, यही हो रहा है। तो फिर यही हाल है ना साहब। ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट है, इकोनॉमिक कोलैप्स तो शुरू हो गया है, बड़ी जोर पे है भाई। ये डोल्स पे जी रहे हैं। कभी IMF डोल देता है, कभी इनको सऊदी अरेबिया डोल देता है, और अब जो चीन है उसने इनको अच्छा खासा पैसा लोन किया गया है। वो कोई डोल की बात नहीं कर रहा था। वो सीधा भी कैप्चर, जहां भी चीन ने पैसा उधार दिया उस देश की इकोनॉमिक तबाही हुई है।